रहे हैं कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं और आपका नाम त्रिकाल देव है। अरे त्रिकाल देव? अबे साले तुम लोगों ने बताया था तो नाम कैसे मालूम पड़ गया? और इतना ही नहीं, आपके पास एक बेटी भी है। मारूंगा साले, भेजा निकल जाएगा। साले बेटी का नाम सुनते ही लार टपक पड़ेगा साले हरामी। और वो लड़की एक अजनबी लड़के से प्यार कर बैठी। अरे ये थोड़ी पूछ रहे हैं, तो हमारे इज्जत का भंडा फोड़ कर रहे हो। इतनी बारीकी से हम थोड़ी पूछ रहे कि तुम बताओ। अरे बारीकी नहीं, उस लड़के को काल कोठरी में डलवा दिया और अपनी बेटी को कमरे में बंद करके लात करवा दिया। और कुछ दिनों में उस लड़के के बलि देने की योजना बनाई जा रही है। नहीं बाबा, ये तो हमारे लिए मुसीबत है। मैं लड़के की बलि नहीं चढ़ा सकता हूँ। अगर लड़के की बलि चढ़ा देता हूँ तो लड़की भी मर जाएगी। ये तो मेरे पास एक परेशानी है। अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो तो किसी प्रकार से मेरी बेटी की मति को बदल दो, लड़के को भूल जाए, ताकि मैं लड़के की बलि चढ़ा सकूं। अरे ये काम मैं आसानी से बना दूंगा। उसकी इस लड़की के सर पर जो इश्क का भूत है वो उतर जाएगा। वो आपके इशारे पर चलेगी। अरे? और वो साफ कहेगी, पिताजी उस लड़के को मेरे सामने काट कर बलि दे दो। मेरी बेटी कहेगी? ऐसा शब्द का उच्चारण करूंगा। अभी ये संत नहीं है, ये बाबा नहीं है, भगवान है। अबे साले पूजा कराओ, पूजा करो बाबा के, पूजा करो। इनकी पूजा सफल नहीं है क्योंकि ये सब गिदान खाते हैं। अबे साले लगता है तो खाता हूँ, उसमें क्या बुरा? हम तो साले छछूंदर भी खा जाते हैं। छछूंदर अगर देख लिया तो साला भाग नहीं सकता है। हम कच्चा चबा जाते हैं छछूंदर को। हेलो, अरे राजू प्रधान होता है। हाँ, अगर एक बार हाथ में पकड़ लिया तो सारा दिन महकता हूँ मैं। हाँ अच्छा बाबा ठीक है, आप बैठ करके जो भी वर्षी वगैरह करना, पूजा पाठ करना है करिए। और हमारी बेटी की मत नहीं, यहाँ नहीं होगा। जिस कमरे में वो लड़की बंद है वहाँ बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को जाना होगा। तभी ये काम संभव है, नहीं असंभव। कहाँ? कमरे के अंदर? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमको बेवकूफ समझते हो क्या? जहाँ हमारी बिटिया कमरे में है वहाँ तुम जाओगे मंत्र चढ़ाने? वहाँ कमरे के अंदर जाओगे? अरे तुमको जो भी करना है यहाँ करो, कमरे के अंदर जाने की क्या जरूरत है? अरे यहाँ नहीं होगा। लड़की की तस्वीर सामने होनी चाहिए। लड़की नालायक है, विश्वास नहीं हो रहा। लड़की थोड़ा बदतमीज टाइप की निकल गई है, विश्वास नहीं हो रहा है। बाप रे, अब क्या करें? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे साथ में ये साले चिरकुट जा सकते हैं कि नहीं? अगर ये दोनों गए और मंत्र का जाप शुरू किया तो ये दोनों के मुंह से 150 ग्राम खून गिरेगा। हाँ तो मर तुरंत तड़प कर मर जाएंगे। ये साले किसी काम के नहीं, मर जाए तभी अच्छा है, मर जाए। अच्छा ये बताओ, ये लोग तो नहीं जा सकते हैं दरवाजे के दराज में वगैरह से? तो मैं देख सकता हूँ कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। अगर बाप की परछाई पड़ गई तो लड़की तुरंत तड़प कर पागल हो जाएगी। घुमा करके बात वहीं जा रही है ना। ये साले हरामी जा सकते हैं ना मैं दरवाजे से दराज से देख सकता हूँ। बाबा अकेले, बिटिया अकेले कमरे में, पता नहीं कौन सा पूजा करने जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है बाबा, तो हमारे पास परेशानी है ही। अब हम तुमको भेजेंगे, लेकिन जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। वहां जाने के बाद हमारी बेटी की शक्ल को देख करके अगर तुम्हारी नजर फिसल गई तो तुम लोग यहाँ से बच करके नहीं जा पाओगे, काट करके रख दूंगा मैं। अरे हम लोग संत हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। संत इसी तरह तमाम लंठ हैं, विश्वास नहीं होता। लंठों का मार्केट लगा हुआ है। ठीक है, चाहे ले जाओ बाबा को और डाल दो जाकर के उसी कमरे में जिस कमरे में हमारी बेटी लॉक है।
जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा मंत्र है जिसे यूज करने के बाद हमारी बेटी की मति बदल जाएगी। मैं भी देखना चाहता हूँ। ले जाओ दोनों बाबाओं को मिला करके। और आखिरी रंजो, और आखिरी रंजो। हाँ बाबा भुजंगी। और पल में संग सोई गई तू न चली हो, पल में संग सोई गई तू न चली भैया, तू न चली, तू न चली नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। इसका मतलब कि मेरे पिताजी ने आप लोगों को मेरा कत्ल करने के लिए भेजा। नहीं। आप लोग मुझे मारने के लिए आए। नहीं पुत्री, मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। पुत्री नहीं। पुत्री, मैं तेरी समस्याओं को सॉल्व करने आया हूँ। मेरी समस्याओं को? हाँ, वो तू कैसे? जिसके वियोग में पागल हो गई, मैं और ये दो दिलों को मिलाने के लिए आया हूँ। अब उनसे हमारा क्या मिलन होगा? अब तो पिताजी उनकी बलि देने वाले हैं, वो मारे जाएंगे। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं पुत्री, नहीं। तेरे होने वाले शौहर को तो बचा सकता हूँ, लेकिन अफसोस है किस बात का? कि बेटी तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है। हाँ मुनिवर। उसके जादू के सामने जब देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है तो बाबा भुजंगी चेला सुरंगी की क्या औकात जो बचा ली। मैं भी तो इसमें कुछ नहीं कर सकती मुनिवर। मेरे पास भी तो ऐसा कोई उपाय है नहीं कि मैं मेरे पास उपाय है मुनिवर। क्या उपाय है? हाँ, मेरे पिताजी मुझे एक अंगूठी दिए हैं, वो मंत्रों से सिद्ध की हुई है। यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। अरे तो पुत्री, वो अंगूठी हमें दो। ऐसे नहीं, पहले आप मुझे वचन दो, तब मैं आपको वो अंगूठी दूंगी। मेरी शादी उनसे रचा दोगे? बेटी, मैं वचन दे रहा हूँ कि तेरी मां का सिंदूर बनेगा तो वही लड़का मरेगा जिस पर तू मरती है। ये लो मुनिवर। ओहो, चेला सुरंगी, ये अंगूठी मिल गई है, जादुई अंगूठी है। अब आप उन्हें बचा लीजिए मुनिवर। पुत्री, मुनिवर, समझो तेरा काम हो गया, लेकिन मेरा भी काम है। क्या मुनिवर? बेटी, हमें मायावी काजल की चाहत है। मायावी काजल? हाँ, दरकार है। नहीं मुनिवर, मायावी काजल की बात ना करें। इसी मायावी काजल के चक्कर में तो राजकुमार विजय सिंह भी आए थे। ओ, चेला सुरंगी, काम हो रहा है। किसका नाम हो रहा है? ये हमारे यहाँ का भाषा है, अच्छा। तुम नहीं समझोगे। मुनिवर, इसी मायावी काजल के चक्कर में ना जाने कितने निर्दोषों की जान चली गई। 7 लोगों का कत्ल कर चुके हैं पिताजी। 7 लोगों का? 8वां का बारी है। अरे राम राम। अब ऐसा कोई कदम ना उठाए ताकि मैं अपने प्यार से ना मिल पाऊं। मुनिवर, आप उन्हें बचा लीजिए। पुत्री, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पुत्री, लेकिन याद रखो, क्या?
अगर काजल न मिला तो फिर तेरा काम अधूरा रह जाए। ऐसा ना कहे मुनिवर, ठीक है मैं आपको काजल दूंगी, लेकिन नकली काजल दूंगी। और नकली काजल क्या करेंगे लेकर? अगर देना है तो असली काजल दो, नकली काजल लेकर क्या करूंगा? आप बात को समझिए मुनिवर, मैं नकली काजल आपको इसलिए दे रही हूँ कि मुझसे नकली काजल लेकर आप असली काजल के पास पहुंचिए। जिस फूल के अंदर वो मायावी काजल रखा हुआ है, उस फूल से मायावी काजल लेकर उसी जगह पर नकली काजल रख देना। यानी असली काजल लेकर नकली काजल रखना है। हाँ, ये इसलिए कि अगर पिताजी फूल के अंदर काजल नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। हाँ वो तो है। और उसके अंदर नकली काजल भी देखेंगे तो कहेंगे कि मेरा काजल रखा हुआ। इसीलिए कहती हूँ मुझसे नकली काजल ले लीजिए। वाह बेटी वाह, तो फिर ले आओ काजल। कहाँ है? श्रृंगी घर का भेदी लंका ढाए। ये नकली काजल मुनिवर, लेकिन काजल तक वही शख्स पहुंच सकता है जिसके हाथ में अंगूठी होगी। यानी जिसके पास अंगूठी रहेगी वही काजल के पास जाएगा। हाँ वही छू सकता है, अन्यथा कोई दूसरा छुएगा तो वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा। और हाँ, काजल सिर्फ आपको रात के वक्त ही हासिल हो सकता है। रात दिन में नहीं? दिन में वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी के अंदर छिप जाता है मुनिवर। चलो हम रात ही में जाएंगे। हाँ मुनिवर। बेटी मुनिवर समझो तेरा काम हो गया जी। अब तुम्हें शोर मचाना है। कैसा शोर? शोर मचाओ कि पिताजी मैं ठीक हो गई हूँ, मेरे सर पे जो इश्क का भूत था वो भूत उतर गया, वो लड़का मेरे ऊपर जादू किया था। और सुनो अगले, वो लड़का मेरे ऊपर जादू किया था और बाबा ने ठीक कर दिया। अब उस लड़के को ले आओ और मेरे सामने उसका गर्दन काट दो। अरे पुत्री नाटक करना है, नाटक। तुम तो नाटकबाज हो, नाटक तो बहुत करती हो। आपसे ही तो सीखा है मुनिवर। क्या हमसे? 19 साल हो चुके हैं। पिताजी, पिताजी यहाँ आए, पिताजी। अरे सासू नहीं सेवादू है बे। हराम जादो, तुम्हारे बदन में कोड़ हो जाएगा। नहीं सुगनंदन के पड़ेगा, तुम लोगों के कोड़ हो जाएगा और कीड़े पड़ जाएंगे कि तो मुनिवर को छोड़ो। पिताजी तुम किन पर भरोसा कर रहे हो? आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के बाप रे, तुमसे फेल हो गया। इतनी बड़ी मूर्खता क्यों कर सकते हैं पिताजी? अरे अगर आज मुनिवर नहीं होते तो आपकी बेटी ठीक भी नहीं होती। मतलब समझा नहीं? अरे समझने की क्या मतलब है? उस बदतमीज लड़के को घसीट कर लाओ और मेरी आंखों के सामने उसका सर काटो। मतलब लड़का उसने मुझे बदनाम कर दिया और जादू का असर दिखाकर मुझे पागल कर दिया और आपकी नाक कटवा डाली। नाक कहाँ है बिटिया? साथ में इसकी नाक कटवा डाली। नाक तो चली गई है हमारी बिटिया सतवंती है। हाँ पिताजी, मैं क्या जानूं, उसने मुझ पर पागल कर दिया। पिताजी, पिताजी। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हमारी नालायक बिटिया इतनी जल्दी बदल जाएगी। अरे बाप रे, तुम बदल गई। आओ आओ, आए रे, आए रे। अरे वाह बाबा, अरे वाह। अरे जो काम मैं नहीं कर सका वो काम आपने पलक झपकते ही करके दिखला दिया। नारायण अरे बाबा, अबे साले जाओ 10-12 गधा लेकर के आओ। अरे ठहरो भैया, ये गधा क्या होगा?
तो है ही है, यहाँ पे कोई वाहन वगैरह तो है नहीं है। तो अब हम गधों को बुलवाएंगे और छकड़ों में हीरे मोती जवाहरात ये सब भरवा करके गधों के पीठ पे लदवा देंगे और तुम्हारे साथ में भेज देंगे। जिंदगी भर ऐशो आराम करो, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हीरे जवाहरात रुपया पैसा लेकर क्या करेंगे? अरे हम संत हैं, हम तो भजन भाव करते रहते हैं, हीरे मोती जवाहरात लेकर क्या करें? आपने हमारी बेटी को ठीक कर दिया, फिर इसके बदले में हम आपको क्या दे दें? अगर इसके एवज में देना है तो हमें मायावी काजल दे दो। मायावी काजल? अगर दोबारा काजल का नाम लिया तो पेट के अंदर त्रिशूल डाल करके 2.5 किलो मटन प्रतीक करके पार कर दूंगा। काजल के चक्कर में 7 लोगों को मार चुका। 8वां साला हमारी जेल के अंदर, हमारी काल कोठी के अंदर एक एक पल मौत की भीख मांग रहा है। कहीं उन लोगों की लिस्ट में तुम दोनों का नाम भी ना आ जाए। अरे बच्चा, हम काजल क्या करेंगे? क्या शहद है उसे चाटेंगे? फिर भी दर्शन करना चाहते हैं। सुना है कि आपके पास मायावी काजल है, बहुत शक्तिशाली है, तो सोचा आया हूं तो दर्शन कर लूं। बाबा मैंने आपको गलत, आई एम वेरी सॉरी माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आप तो बिल्कुल नेक निकल गए, क्षमा कर दीजिएगा। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो बेशक मैं आपको दर्शन कराऊंगा इसके बदले में, लेकिन एक शर्त होगी। दर्शन रात में करना चाहता हूं, रात में? दिन में नहीं। अभी कौवा से ज्यादा चालाक है क्या? इनको मालूम है कि दर्शन रात में ही हो सकता, लेकिन एक शर्त होगी बाबा। बोलो। हम तुम्हें दर्शन रात में करवाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करवाएंगे। बेटी के कमरे में तो तुम चले गए थे, पता नहीं वहाँ मंत्र का जाप किया कि मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कैसे ठीक हुई, मेरे कोई मतलब नहीं, जो कुछ हुआ ठीक हुआ। लेकिन काजल के पास तुम अकेले नहीं जाओगे। काजल के पास तुम्हारे जात में हमारे दोनों खतरनाक दैत्य भी जाएंगे, तुम्हारी बराबर निगरानी करते रहेंगे। काजल के दर्शन करोगे, लेकिन 5 फीट की दूरी से करोगे, काजल के करीब नहीं जाओगे। हम 5 फुट की दूरी से करेंगे। ए सुनो, इधर आओ, तुम दोनों इनके साथ में जाओ। और पहली बात तो ये काजल में हाथ भी नहीं लगा सकते, अगर हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। लेकिन ये साधु संत इनके पास शक्तियाँ हैं, तभी तो बिटिया ठीक हो गई है, तो हो सकता है कि हाथ लगा दे। इसलिए तुम 1 किलो मिर्चा पीसो, हाँ, और पीस करके तुम दोनों अपनी अपनी आंखों में भर लो, साले आंख दबदबाने ना पाए। अगर काजल गायब हो गया बच्चा, तो तुम दोनों जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो, उसी रास्ते से अंदर कर दूंगा। काजल गायब, बच्चा तुम दोनों गायब, हाँ, हम तुमको वापस करेंगे। हाँ, काजल ना गायब होने पाए, नहीं तो कैसे जाओगे वो मैं जानता हूँ। हाँ, जाओ, ले जाओ, जाओ बाबा, दर्शन करो जा करके। और माटी के पुतले तुझे कितना घुमा तुझे
आ गए सुखराम भाई। सुखराम भाई जो भी कुछ जुआ जुआ है बेटिया। नहाते तो हो नहीं। नहाता बेइज्जती कर रही हो। नहाता हूँ, अरे साल 2 साल में नहा लेता हूँ। साल 2 साल काहे मत नहाया करो, काहे बेटिया? साफ हो जाओगे ना। ज्यादा नहाने से शरीर हल्की पड़ जाती है, ऐसे ही महकता रहता हूँ, नहाने की क्या आवश्यकता। अच्छा ये बताओ बिटिया, ये जब बाबा लोग कमरे के अंदर घुसे थे तो क्या किया था तुम्हारे साथ में? शकल को देख करके ठीक हो गई थी या मंत्र वगैरह कुछ पढ़ा था? हाय बाप रे, गड़बड़ है का? नहीं पिताजी, वो लोग मन में कुछ बड़बड़ा रहे थे और मेरी तरफ ऐसे ऐसे करीब तो नहीं गए? मेरे पास नहीं जाएंगे भाई। देखो ये बाबा लोग हैं, इनको लड़की लड़का से क्या मतलब है भाई? साधु संत महात्मा लोग हैं ना, ये सब एक समान समझते हैं। बिटिया आओ, आओ बिटिया। अरे बाप रे, नहीं बिटिया, चोट लग जाएगी बिटिया, मैं मर जाऊंगा। बिटिया जैसे तुम हो ना, ऐसे ही तुम्हारी अम्मा थी, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर थी। तुम जिस नेचर की निकली हो बिटिया, ऐसे ही नेचर की तुम्हारी अम्मा थी। जब तुम्हारी अम्मा की याद आती है बिटिया तो कलेजा फाड़ जाता है। मत रो मत रो कलेजा फाड़ जाता है बिटिया। पिताजी, कलेजा यहाँ है। भूल जाता हूँ, जब तुम मेरे करीब खड़ी होती हो ना तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरा कलेजा और पेट कहाँ है। आओ। हाँ चलो। कलेजा पिताजी रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं मजबूर हूँ प्यार के आगे। क्योंकि प्यार का इजहार मैंने किया था तो सजा भी मुझे भुगतनी चाहिए। उस बेचारे को क्यों सूली चढ़ा दूँ? अब देखा जाएगा, जो होगा मैं इंतजार करूँगा। दूर से क्या? हाँ ऐसा बोलो। बाबा जी यही है वो मायावी काजल। वाह भाई वाह। आप लोग दर्शन भी कीजिए और हम दोनों को भजन भी सुनाइए बाबा। भजन के बड़े शौकीन हो। आओ बाबा। ठीक है, मनचाहा भजन सुनाओ बाबा। हाय और हम राम रमते जोगी, रमते रमते हम राम रमते जोगी, रमते रमते
जिसको जो ठीक रहने वाले बाबा लोग कहाँ चले गए यार? देखो काजल है कि नहीं? हाय चलो चलते हैं हम लोग भी हैं। चलिए भैया। हाँ देरी मत करो। मुझे उनकी चिंता हो रही है। यदि उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं अपनी प्यार से कैसे मिल पाऊंगी? आप आ गए मुनवर? हाँ, जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया। काजल हासिल हो गया? बेटी, नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया और असली काजल मिल गया है। धन्यवाद। हाँ बेटी, तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनवर? तुम काल कोठरी जाओ, क्योंकि वहां मैं नहीं पहुंच सकता, और काल कोठरी से उस बच्चे को बाहर लाओ। यहाँ से भागने का प्रयास करो। काश शंखधारी वन पार कर गई तो तुझे कुछ नहीं होगा, और बीच में कोई परेशानी आती है तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही है। ठीक है मुनवर, मैं अभी जाता हूं। जाओ। हेलो, ये आ गए पप्पू जोगी गाँव। अब देखो वहां से निकल पाती है या वहां फंस जाती है। देखो और निरंजन और रंगाए दिन है मोरी धानी रे चुंदरिया। बाबा कहाँ? बाबा लोग चले गए थे। अबे हट हट। हाँ ऐसे कैसे चले जाएंगे? बगैर बच्चे मिले कैसे चले जाएंगे? चले गए थे, चले गए। अरे ये तो अजीब बात बता। अबे काजल है कि नहीं? हाँ काजल है। काजल है, जाने दो बाबा, उनका कोई ठिकाना तो होता नहीं। आज यहाँ कल वहाँ। अब एक काम करो, यहाँ से जाओ और उसके बलि का सारा इंतजाम करो। ठीक है। जो भी मैं वो क्या बोलते हैं सामान है, जी जी। 52 प्रकार की चीजें, चुंदरी, नारियल, मुर्गा, बकरा, मुस्क, जाफरान, जावित्री, 7 सुपारी, 7 पान, 7 रंग की मिठाई और 7 प्रकार के अनाज, मिट्टी का घड़ा, 1 मीटर लाल कपड़ा, ये सारी सामग्रियां इकट्ठा करो और आने वाली अमावस्या को हम अच्छे विधान से मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसकी बलि चढ़ाएंगे। हमारे पास शक्तियां भी आ जाएंगी और हमारा दुश्मन भी मिट जाएगा। चलो चलो, पूरे सामग्री इकट्ठा करो, घर मालिक से अभी मुर्गा ले लो। चलिए भैया, मैं चढ़ाओ, है ना? चलो देर न करो। मैंने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी पर रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये, कल सुबह होते ही जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा, मुझे मार देगा। और कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। और गीता भी बेचारी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? मुझे ले चलो यहाँ से।
आओ इधर। सिपाही यार मंत्री बने टहल रहे, साला कुछ हासिल नहीं हुआ। तुम्हारे अरमान मैं जानता हूँ, तुम तैयारी बनाओ। चलो इससे चलते हम उदय भान जी के पास। आओ आज हम उसे लेते सब। उदय भान देखिए, उदय भान अभी राज रियासत को तुम नहीं, अब ये भीमा सिंह चलाएगा। राज रियासत ताज और तख्त हमरे हवाले कर दो। शांत हो जाओ उदय भान। सिपाही क्या देखता है, डाल दे हाथों में हथकड़ी, ले जाओ दोनों को, ले जाओ दोनों को, डाल दे कैद खाने में। ये सोचा अम्मा को दे देना। ले जाओ। जाओ आज के बाद जेल की हवा खाओ। सिपाही अब ये दोनों हो गए कैदी, और आज के बाद इस धारानगर का सम्राट भीमा सिंह। और अब तुम सिपाही नहीं, यहाँ के मंत्री शैतान से जाओ रियासत अंदर ऐलान कर दो, जिससे जिस चीज की जरूरत हो अगर भीमा सिंह से मिले, उसकी हर ख्वाहिश का पूरा मैं करूंगा। नगर निवासियों, गांव के वासियों, यहाँ के मंत्री भीमा सिंह और अब राजा हो गए हैं यहाँ का मंत्री मैं शैतान उर्फ परेश। जिस दिन का हमें इंतजार था, आखिर वो दिन आज करीब आ ही गया है। आदेश जी सब कुछ कंप्लीट हो गया नहीं? पूरा कंप्लीट। आज साले छोकरे को लेकर के आओ। अभी ले। साले को तड़पा तड़पा करके मारूंगा। गुरुजी बड़ा गड़बड़ हो गया, वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं? नहीं है गुरुजी, सच कह रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम, वहाँ तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो लड़का कैसे चला गया? देख लड़की है कि नहीं? अभी देख। अगर लड़का निकल गया तो मेरी आशाओं में तो पानी फिर जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में? बेटी नहीं? नहीं है गुरुजी। लड़का? लड़का भी नहीं है। लड़की? लड़की भी नहीं है। तुम साले हमारी जान खाने के लिए जिंदा हो? हाय? लड़की लड़का साले गायब हो गए, तुम बताने के लिए जिंदा? अबे पकड़ने निकल जाएंगे, जल्दी कर। पकड़ो। सबसे पहले आप हमें ये बताओ क्या? कि आपके पिताजी ने तो आपको आपके हाथ में हथकड़ी लगाकर कमरे में बंद करवा दिया था, वो भी बाहर से लॉक करवा दिया था, तो फिर वहां से आप काल कोठरी तक कैसे पहुंची? ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है। ऊपर वाले का? मैं कमरे में बैठे अकेली रो रही थी। हाँ। अचानक देखा कि दो संत महात्मा मेरे कमरे में आए। अच्छा। और मुझे धीरज बंधाया और कहा, बेटी जितनी जल्द हो सके तो कमरे से बाहर निकलकर फौरन काल कोठरी पहुंच, राजकुमार को लेकर के जितनी जल्द हो सके यहाँ से निकल शकुंधारी पार कर जाएगी तो तुझे कुछ नहीं होगा। अगर बीच में रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगा।
मैं इसी तरह से भागकर आपके पास आई। लेकिन जितनी जल्दी हो यहाँ रुकना ठीक नहीं। चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। आओ। कहाँ भाग कर जा रही लेकर को और दफन करूंगा आज मैं तुम दोनों को। मार डालूंगा गीता, अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों रे छोकड़ी, तूने तो कहा था पिताजी मैं इस लड़के को भूल गई हूँ, तू ये सब क्या कर रही है तू? पिताजी, उस दिन जो भी मैंने आपसे कहा वो सब झूठ था। झूठ? एक ढकोसला था। ढकोसला? मैं इन्हें भूल नहीं पाई हूँ। मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। ढकोसला और नाटक अपने बाप से कर रही थी? उस बाप से कर रही थी जिस बाप ने तेरे को बचपन से पाला पोसा कयाना किया। तेरी माँ की मृत्यु हुई थी उस समय तो माँ तो 6 महीने की थी। तेरी माँ का मुखौटा अपने चेहरे पे डाल करके अपने सीने में दूध की बोतल लगा करके तेरे को दूध पिलाता था कि मेरी बेटी को ये नहीं पता चल सके कि मेरी माँ मेरे को दूध पिला रही है, मेरा बाप पिला रहा है। अरे एक हाथ में तेरा कचरा होता था, दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली हुआ करती थी। अगर जरा से छींके आ जाती थी रात भर जाग करके गुजार देता था कि आज मेरी बेटी की छींके आती। आज मेरी बेटी कह रही कि नाटक कर रही थी, ढकोसला कर रही थी। अरे तेरी माँ मर गई थी, तू क्यों नहीं मर गई रे? मैं ये समझ लेता कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तेरे प्यार में पड़ करके तो मैं भूल गया था कि मैं इतना बड़ा जादूगर हूँ, इतना बड़ा तांत्रिक हूँ। नालायक, तूने आज जो कुछ किया है वो माफ के काबिल नहीं है। मैं तेरी परवरिश कर सकता हूँ तो तेरे को मार भी सकता हूँ। अभी तक तो बेटी होने के नाते छोड़ देता था, लेकिन नहीं, जो लड़की रात के अंधेरों में अपनी मर्यादा की रेखा को पार करके घर से बाहर निकल जाती है उसे दिन की रोशनी भी ताने मारती है। मैंने तुझे अपने आंखों की ज्योति समझ करके पलकों में छिपा करके रखा था, लेकिन आज तू आंसू बन करके जमीन पर टपक गई है और जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते हैं, इसलिए तुझे मरना होगा। नहीं गीता, नहीं, तू जिंदा नहीं बचेगी, मार डालूंगा मैं। पता नहीं कौन मंत्र चलाया था, ये लड़की फिर बदल गई। और खबरदार करना नहीं बच्चों पर तुम्हार, वरना इस शमशीर से लूंगा खबरदार करना नहीं, खबरदार करना नहीं बच्चे पर तुम्हार, वरना इसे शमशीर से लूंगा। बच्चों यहाँ से निकलो, भागो, भागो। रुको, साले इसनोफीलिया हो गई, फेफड़ा फूल गया बे, नहीं लड़ पाऊंगा। अबे ये साले लोहा है बे, ये लोहा है, नहीं लड़ पाऊंगा। पकड़ इसको। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुम राजयेत, जयेत कादर ये जाने न जयेत, जय जयेत सत्ये चरणामृतम। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। ये मंत्र क्यों कर दिया? एक मिनट रुको।
वद्या फलम स्यासदो निर्विद्य पवित्र ज्ञानम मदीक्षितम तस्याद्योर मृत्यस्रादीदो नोच्वादिदो दुष्ट फलम किमश्मा। अब एक गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया, गड़बड़ है। जो अंगूठी लड़की को मैंने दिया था, कहीं उस नालायक लड़की ने अंगूठी दे तो नहीं दिया? अगर अंगूठी दे दिया तो मंत्र काम कहाँ करेगा? अरे चला सुरंगी, ये हाथ त्रिकाल दे वो अंगूठी। लड़का लड़की, अबे साले अंगूठी चली गई, अब एक मार्ग बचा है बचने के लिए और वो है मायावी काजल। अबे साले भागो, भागो नहीं। हरामी, तुम भले से मर जाओ। हुक्का हो, अब नहीं डरूंगा। ये देखो, तुम साधु हो, गाने से वादू हो। छौंका चोर, तारे छिनरा। इसीलिए कह रहे थे कि तुम्हारी बिटिया के कमरे में हम अकेले जाएंगे। वहाँ मंत्र चलाने गए थे, मंत्र जगाने गए थे। अब पता चला है तुम्हारे तरह के साधु, इसीलिए विश्वास उड़ जाता साधुओं के ऊपर। अबे देखो काजल आ गया, अब हम काजल लगाएंगे। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। हाँ होगा काम, ऐसा काम तुम्हारे साथ में होगा कि जिंदगी में वो काम नहीं हुआ होगा। तुम किसी से बता भी नहीं पाओगे कि हमारे साथ कौन सा खेल हुआ है। ऐसा काम तुम्हारे साथ में हम करेंगे। हाँ, अरे छिनरा, चुप हो जाओ साले। तुम्हारी वजह से लड़का चला गया, लड़की चली गई, साले अंगूठी चली गई, अब तुम साले काजल लगा करके गायब हो गए। तुम साले मर जाओ, मरो। बहुत परेशानी उठाया मैंने इस काजल को तैयार करने में। हिमालय की चोटी पे जा करके 1 साल तक एक पैरों द्वारा खड़े होकर के मैंने कठिन तपस्या किया है, तब जा करके इस काजल को प्राप्त किया है मैंने। आज ऐन वक्त मेरे काम आ गया। साले हट जाओ नहीं तो मार डालूंगा। साले आग में घी मत डालो। कहाँ साले तुम्हारी अम्मा होती तो लगा देता, लेकिन तुमको नहीं लगाएगी। हट साले हरामी। तुम तो साले फूंक दो तो उड़ जाओ आसमान में। पता नहीं तुम्हारी अम्मा ने कौन से जानवर का दूध पिलाया है साले हरामी। आँखी चिपचिपा रही है। आओ का गाय रुको। चेला सुरंगी, ये सब गांधी जी के बंदर हैं कि नहीं गायब है? हाय बाप रे, काजल को क्या हुआ रे? इधर सर्दी आएगा काजल। हट हट हट, साले तुम्हारी आंख फोड़ डालेंगे साले। तुम्हारी आंख फोड़ देंगे साले हरामी। हट हट हट। तू भी तो मूसर का मूसर खड़ा है बे। ओए बाप रे, काजल को क्या हुआ भैया? साले पीछे दिखा रहा, मारूंगा साले। त्रिकाल देव, त्रिकाल देव, वो रहा नकली काजल, असली काजल यहाँ है। असली काजल ये यहाँ रहा, वो है नकली काजल। अबे अंगूठी, लड़की, लड़का, अबे सारे कजराऊ का
गया, लड़का मिल गया, लड़की मिल गई, लड़की, जादुई अंगूठी मिल गई, अंगूठी, मायावी काजल मिल गया, काजल, और वो दोनों बच्चे वो शंखधारी बन पार कर गए होंगे। अब ये लिबास उतार कर फेंक दो और वही भेद धारण कर लो डाकू ज्वाला सिंह और डाकू भैरव सिंह। काफी दूर आ गए हैं भागते भागते। हाँ लेकिन अब हम कहाँ चलेंगे? घबराओ नहीं, अब हम यहाँ से तुलसी के पास चलेंगे सीधे। तुलसी? तुलसी का बहुत बड़ा उपकार है। कैसा उपकार? तुलसी ने एक दिन पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था, और सबसे बड़ा उपकार तो ये है कि तुलसी अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवाई थी, और उनके पिताजी यहाँ तक आने का मार्ग बताया था। ओ, आज चलो हम तुलसी के पास चलेंगे। सिपाही सैदान सिंह कहाँ वे? जा सैदान सिंह को हमारे समक्ष पेश करो। महाराज की जय हो। कहो क्या आदेश है? सैदान सिंह देखो ना टूट डालेंगे। सैदान सिंह मंत्री बन गए। मंत्री तो बन गया सैदान सिंह, लेकिन कपड़े पहनने की तमीज नहीं आई है। सब तो पहने हैं यार। अरे पहने हो, लेकिन ये पीछे का आगे वो भी उल्टा। हम स्टाइल वाले मंत्री हैं। अच्छा, और ये क्या है आगे? चश्मा का खोल है। इसीलिए कहते दुनिया सुधर गई लेकिन तुम नहीं सुधरो। हम कहाँ सुधर? अरे रिवाल्वर के खोल है बे। कुछ हो रखा है मतलब। सैदान सिंह देखिए, मैं राजा बन गया और तुम बन गए मंत्री। लेकिन सैदान सिंह राजा तो मैं बन गया हूँ, लेकिन रानी के बगैर जिंदगी अधूरी है यार। बुलाओ पर नानी बुला। नालायक कहेगा साले। रानी रानी हम कहीं नानी यार। अरे कमीने, जुबान संभाल के निकाला। मंत्री बन गया है, इसे जुबान और चालो चलन को सुधार ले। अरे तो धीरे धीरे सुधरब, कई दिन में सुधर नहीं। अब तुम्हें रियासत में जाना है, इसलिए जुबान और चालो चलन को सुधार लो। 5 साल तो मनेगा, प्रधानी सीखे में लग गया था, मंत्री वाला कुछ तो टाइम लग। सैदान सिंह देखिए, तुलसी की सूरत आज भी हमारी नजरों में खटक रही है। इसे हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ से कम बाबा की गुटी पे और तुलसी को लेकर आओ। फिर मैं राजा हो उसे अपनी रानी जाओ। चलो हमारे साथ। चलिए मंत्री जी। तुलसी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। वैसे आज तुलसी हमको पसंद करी। एकदम ब्यूटीफुल। आज मैं जम रहा हूँ, तुलसी के पास जाऊंगा। और क्या? तुलसी के साथ पहले ऐश्वर्याराम मैं करूंगा। बहुत सही। ओके बाद जूठ हनूठ इनको ला के दे दूंगा। हाँ। चलिए।
क्या बताऊँ, काफी दिन हो चुके ना तो बाबूजी आए ना तो राजकुमार साहब। कोई बात नहीं आ रही, इंतजार करता हूँ। अरे मुझे मुबारक से सबनवा सर्जनवा घरे लाए बताओ। आज मैं जम रहा हूँ। जम तो रहे हो, मैं तो जानी पपला मारने वाले आ गए। अरे तो 2 महीना ब्यूटी पार्लर में था। अच्छा, तुम्हारी मोहब्बत में आज निकल के आया। ब्यूटी पार्लर में थे, पागल खाने में थे। हाँ तो पागल हो गया हूँ। अच्छा, तुम सो रही हो आराम से, हमारे दिल में बेचैनी बढ़ी जा। अब मैं मंत्री हो गया। मंत्री संतरी बन गया, बता रहा। यार इतना सज के आया फिर भी साली भाग भाग कर रही है। लेकिन अब तुमको मंत्रीरानी बनाऊंगा। तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारूंगा, समझ लिया। बात तुझसे हमारी सुनो, भेजा भीमा गाया तेरे पासों, पहलो हम करी साथ मेरे चलो, होगा तेरा भला। उधर क्या देख रहे हैं? अरे सारा सामान बिखरा हुआ है, और क्या देख रहे हैं? ये बाबा जी और तुलसी कहाँ चली गई? अब आज तो थोड़ा सा तुलसी, तुलसी, तुलसी हो, तुलसी, ये कहीं भी नहीं। ऐसा तो नहीं इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए? कैसी बात करते, इतनी अच्छी जगह छोड़कर कोई जा सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि मेरे आने में लेट हो गया और तुलसी के पिताजी के पास रात दरबार पहुंच। चलो खोजते हुए चलते हैं। आओ चलो। चलो। और सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी, चलो अब कुटी पर करो ना आबादी। जंगल में रहती अकेली बिचारी, जंगल में रहती अकेली बिचारी। चलो हम सबसे पहले हम तुलसी से मुलाकात करूं और ये खुशखबरी तुलसी को बताऊं। जी सरदार। और फिर उसके बाद उन दोनों बच्चों की खोज करूंगा जो वहां से भागकर ये तुलसी की कुटी तो बिल्कुल सुनी है, तुलसी नजर नहीं आ रही। हाँ, हमें
लगता है कि दाल में काला है। जरूर सरदार जी। तुलसी ने वादा किया था कि ये कुटी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये कुटी बिल्कुल सूनी है और बिल्कुल शमशान बन गया। सरदार जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे और आपके जाने के बाद तुलसी कुटी पे अकेली थी और मंत्री भीमा सिंह तुलसी को ऊपर फिर से अटैक किया हो और उसे अपने हमराह कर लिया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा देर करने का वक्त नहीं है। अब हम उन दोनों बच्चों की खोज नहीं करेंगे, सबसे पहले तुलसी की तलाश करेंगे। जी सरदार। और तुलसी का पता लगाने के लिए हमें भीमा सिंह को अपने कब्जे में करना है। सरदार। सिपाही, देख शैतान सिंह गया है तुलसी को लाने के लिए, देवी अभी तक वापस नहीं आया है। एक काम करो, तुम इससे पहले उदयभान और विद्यावती को ले आओ। जाओ। हेलो, ये आगे राजन भाई जोगी गौती के रहने वाले। कहाँ तो बोल रहे हो? पकड़ाओ। भीमा सिंह जिस प्रकार पक्षी के पर कट जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आज मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। उड़ने नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हें फड़फड़वा। और तो इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। देखो उदयभान, हम दुनियादारी नहीं सुनना चाहते, खजाने की चाबी हमें दे दो। खजाने की चाबी? कुत्तों के भौंकने से हाथी कभी अपना रास्ता नहीं बदलता है। रसरी जल गई, ऐठन बाकी है। भाई मार दे साले को। भाग जा। अरे शैतान, तब तो न माल हाजिर कर दिया यार। कहो तुलसी, ये भूत प्रेत लाया। और तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें भीमा सिंह के पंजे से कान बजाएगा। खैर करो, हराम कर दो। अच्छा। मर जाओ। इसी का तुमको भी अब ले जाएंगे। आज भगवान मुझे बचा। भगवान? किस भगवान की बात करती हो तुलसी? अरे भगवान स्वरूप तो तुम्हारा बाप भी था, जिसे इसी भीमा सिंह और शैतान ने मिलके मारा है। तेरे बाप को हम लोगों ने मारा। जाओ सेनापति के ऊपर लगाइए। ये हमारी चाल थी, उसे साले को फंसाने। कोई फर्क नहीं, ले आओ। शादी रचा। साले बांध मत, शादी रचा। आराम खोर। लाल कपड़ा पहने हो पिया है सही। ओ भगवान विष्णु का जन्म हो गया। आओ बरखुरदार। पिताजी, माँ। आओ चलो, लगा इसको भी ठिकाने। अरे स्वामी के स्वामी आए ना। फिर खसी शैतान, जरा इसको देखो तो यार, लड़के की कयामत है यार। कयामत ना है, गेहूं कतरे वाली मशीन है। शैतान सिंह, अब मजा हो रहेगा। कैसे? देखो अब हम तुलसी से शादी नहीं रचाएंगे, अब शादी हम इस लौंडिया से रचाएंगे। चलो, नहीं मानती बच्चे की शादी रचा।
अभी 1 मिनट में तेरी शान क्या। शादी तू करे वो पाजी शैतान और शैतान को कैद कर बन गया तू तो तुम फिर आ गए हो शैतान से। बोलो इनसे कि शादी हो जाने दे और जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन पहले शादी हमारी हो जाएगी। अगर जान जारी है तो पहले इस शैतान से आजाद कर दो, ले जाओ सबको ले जाओ, सिर्फ लौंडिया हमारे हवाले कर दो। अगर लड़की का नाम लिख दिया तो याद रख तेरे खोपड़े के 72 टुकड़े करूंगा। देखो कब रास्ते का रोड़ा बनते हो यार। ईश्वर के नेक फरिश्ते, तुम कौन हो जो सही वक्त पर आकर के तुमने मेरी जान को बचाया है? महाराज आपने पहचाना नहीं? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? महाराज पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूं। कौन है? सेनापति आप? क्या? सेनापति मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपके हाथ में शमशीर देखकर मैं गुमराह हो गई। आपने मेरे बाबूजी का खून नहीं किया था, खून तो ये हरामखोर शैतान सिंह और ये भीमा सिंह मिलकर किए थे। बाबा का खून किसने किया? ये दोनों मिलकर। हम लोगों ने उनके मौत हमें हाथे रही है। अच्छा, और गवाही के लिए अखिलेश आ गए। 10 रुपए का इनाम पार्टियों से। धन्यवाद अखिलेश। हाँ शेर सिंह, बाबा का खून तुमने नहीं किया था, बल्कि बाबा का खून मंत्री भीमा सिंह ने किया था। मैं भीमा सिंह के बहकाव में आकर के बेटी तुलसी के कहने से तुम्हें जेल की सलाखों में डला दिया था। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं चाहता कि शहंशाह का सर गुलाम के समक्ष झुके। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। बस यही सुनना था तुलसी के मुख से और आपके मुख से कि मैं निर्दोष हूं, बाबा का खून नहीं किया। बस यही सुनना चाहता था। शेर सिंह, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है, ये लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे मौत क्यों नहीं दे देते। महाराज ये दोनों ऐसे किस्म के इंसान हैं, जिस डाली को कमजोर समझते उस डाली को तोड़कर खुद फेंकना चाहते कि डाली को तोड़कर फेंक दो। मैं जानता हूँ कि आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया है। आप घबराइए नहीं, वो काजल तो मैं नहीं ला सका, लेकिन बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे, आप ठीक हो जाओगे पिताजी। बेटा तुम किस काजल की बात कर रहे हो? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है। कई काजल से मेरी आंखें ठीक हो सकती है। पिताजी वो कोई मामूली काजल नहीं है, बल्कि मायावी काजल है, आप ठीक हो जाओगे। बेटे वो बाबा नहीं आएंगे। सुना बेटा? नहीं ऐसा मत कहो, बाबा जी जरूर नहीं, क्योंकि वो बाबा थे ही नहीं। बाबा जी थे, उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया, तो क्यों? वो बाबा नहीं थे, वही था बाबा भुजंगी और चेला सुरंगी। क्या बात है बेटी, आश्चर्य में पड़ गई हो? बेटी मैं वही हूँ, ये रहा वो मायावी काजल
अपने पिता की आंखों में लगाओ। ईश्वर ने चाहा तो महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। पिताजी आस्ते आस्ते आके बेटा शेर सिंह महाराज मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ शेर सिंह। आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में रोशनी फिर से वापस आ गई। महाराज ईशान तो सियाराम सिपाही का है। सियाराम इससे अपनी जान हथेली पर रखकर हमें जेल से आजाद किया था। वाह सियाराम। और आज तक मेरे साथ जंगलों की खाक छाना हर मोड़ पर इसने मेरी मदद किया। ईशान तो सियाराम का है। बहुत अच्छा सियाराम, तुमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। काश अगर शेर सिंह को जेल से रिहा नहीं करते तो हो सकता था हम शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वा देते। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये लड़की ये बहुत बड़ी जादूगर की बेटी है, त्रिकाल देव की बेटी है। इसी के जरिए राजकुमार की जान बची और इसी के जरिए ये मायावी काजल हाथ लगा और हुजूर वचन दिया है कि अपने बेटे राजकुमार और इस लड़की का मैरिज कर दो। बस यही आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है शेर सिंह। और शेर सिंह क्या बाबा की बेटी तुलसी? हाँ तुलसी। हाँ महाराज ये वही बाबा की बेटी है। शेर सिंह इसके पिताजी का खून भीमा सिंह ने कर दिया था। हाँ महाराज। बेचारी तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम हमारी बात को मत काटना। तुलसी का हाथ तुम अब अपने हाथों में थामोगे शेर सिंह। महाराज तुलसी का एहसान तो मेरे सर पर है। आज जो कामयाबी पर पहुंचा हूं वो तुलसी की देन है। ये दोनों ये दरिद्री तुलसी की इज्जत पर हावी थे। तुलसी को इज्जत लूटना चाहा, तुलसी को यहाँ तक की जान से खत्म करना चाहा, लेकिन सही वक्त पर सियाराम और मैं पहुंचकर तुलसी की इज्जत को बचाया। और तुलसी को तो बहुत पहले मैं अपनी मान चुका। तुलसी कोई गैर नहीं, तुलसी मेरी पत्नी है। लेकिन मैं इस लिबास में शादी नहीं रचाऊंगा। मैं अपने फौजियों के साथ मैं मंदिर में शादी का जश्न मनाऊंगा। और महाराज जरा एक नजर डालो अपने चिलांडू पर। अबे तू? अरे महाराज हूँ राजन। महाराज ये चिलांडू है और ये एक नैना। ओए इधर आ।